क्या आप भी अपनी सैलरी में टैक्स डिडक्शन को देख के परेशान हैं? क्या आपको भी यही लग रहा है कि ऑलरेडी सैलरी इतनी लिमिटेड है, ऊपर से कंपनी ने टैक्स डिडक्शन को लगा दिया? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी इतनी डिडक्शंस है हमारी सैलरी में, लाइक पीएफ, ईएसआई, मेडिकल बेनिफिट्स, अब ये ऊपर से टैक्स भी देना पड़ेगा क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि इस बार का सैलरी इंक्रीमेंट तो सारा टैक्स में ही निकलेगा? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम बात करेंगे कि इस टैक्स नाम की बला को कैसे हैंडल किया जाता है, खासकर अगर आपकी इनकम 5 लाख से 12 लाख के बीच में है तो आपको कौन सी टैक्स रिजीम चूज करनी चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यू एड होने वाला है। मैं हूं आपका वन ऑफ अ काइंड फ्रेंड अनुराग। फिर शुरू करते हैं टैक्स को समझना। हालांकि टैक्स हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी डेवलपमेंट देखते हैं अपने आसपास, अपनी सिटी में, अपने घर के पास, वो सब आपके टैक्स के पैसे से होता है। सो एक्चुअली में टैक्स पे करना इज अ गुड थिंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। अगर कोई देश डेवलप करना चाहता है तो उसके पास एक सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए विच इज टैक्सेस। 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सीधा आपकी सैलरी में से कटता है, या फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका जो भी प्रॉफिट है साल का उसका एज ए इनकम मान के उसका एक पोर्शन जो कटता है एज अ टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। आप डायरेक्टली जो कमा रहे हो वो सरकार को दे रहे हो 1%, वो डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो देते समय आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आपने टैक्स दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बाय एनी प्रोडक्ट उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, विच मीन्स कि उस प्रोडक्ट पे लगने वाला जो टैक्स है वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है और गवर्नमेंट आपसे वो पैसा इनडायरेक्टली ले रही है जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो। अब चाहे वो कोई पैक्ड प्रोडक्ट हो, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हो, रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो, या किसी बच्चे की फीस पे कर रहे हो, या अपनी फीस पे कर रहे हो, इन सभी में गवर्नमेंट के टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं जो कि आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो। दिसंबर 2022 की बजट रिपोर्ट के हिसाब से 51.5% टैक्स कलेक्शन आपके डायरेक्ट टैक्सेस होता है, यानी कि आपकी सैलरी या फिर बिजनेस के इनकम से होता है, और 48.5% टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है जो कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अब बात करते हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। हमने बात तो कर ली कि कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, बट हाउ कैन वी गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट? हमें ऐसा करना क्या है जिससे हमारा टैक्स बचे या फिर जीरो हो जाए? टैक्स बचाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कैलकुलेट कैसे हो। आइए इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। टैक्स कैलकुलेशन की 2 रिजीम है। पहली है न्यू टैक्स रिजीम जो कि 2020 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी। पुरानी रिजीम थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, एक आम आदमी को उसको समझना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए गवर्नमेंट ने एक न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च की जिसमें कि स्ट्रेट अवे टैक्सेस लगते हैं और कोई डिडक्शंस नहीं। हाँ, वी हैव ओल्ड टैक्स रिजीम एज वेल जो कि पहले भी थी और अब भी है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको सीधा टैक्स पे करना होता है अपनी सैलरी के हिसाब से। इस साल 2023 से 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने अपने टैक्स स्लैब कंपैरेटिवली थोड़े कम करे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। आइए अब समझते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब्स क्या थे और न्यू टैक्स स्लैब्स क्या हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब्स में पहले जो स्कीम थी वो थी 0 to 2.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ता था। 2.5 से 5 लाख के बीच में अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम है तो जीरो टैक्स अगेन। 2.5 लाख से 5 लाख अगर आपकी 5 लाख से इनकम ज्यादा है तो आप 5% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं 5 से अगर 10 लाख है तो 20% और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। ये था हमारा पिछले साल का टैक्स स्लैब। अब बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब्स की जो कि इस साल गवर्नमेंट ने बहुत ही टैक्स स्लैब्स में कटौती करी है विच इज अ लिटिल बेनिफिशियल फॉर अस। आप देख सकते हैं 0 to 3 lakhs देयर इज नो टैक्स, 0% टैक्स। 3 से 6 लाख तक में अगेन 0% अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर 3 से 6 लाख में 5% अगेन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख तक में तो जीरो टैक्स था। फिर 6 से 9 लाख में अगेन जीरो टैक्स है अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, मींस 6 से 7 के बीच में है तो जीरो टैक्स है, लेकिन अगर 7 से ऊपर है तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। 6 से 9 लाख अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो। वहीं अगर 9 से 12 लाख अगर हम देखें तो 15% टैक्स सीधा लग जाएगा। 12 से 15 लाख है तो 20% और 15 लाख से ऊपर है तो 30%।
पहले जो लिमिट 10 लाख की थी, इस साल वो लिमिट 15 लाख की है। हालांकि गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स में कटौती करी है इस साल, लेकिन इसमें टैक्स से बचना या टैक्स एग्जेम्पशन लेना नामुमकिन है। तो अब आप लोग बोलोगे कि जल्दी बताओ टैक्स बचाना कैसे। तो यहाँ हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम की, जिससे कि आप अपना टैक्स जीरो भी कर सकते हो। यस, एकदम सही सुना आपने, जीरो टैक्स। ओल्ड टैक्स रिजीम का कैच ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस दिखा के अपनी टैक्स को जीरो कर सकते हो। बेसिकली आप एग्जेम्पशन लेते हो गवर्नमेंट से कि आपका तो भैया खर्चा हो रहा है, तो आपको टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। तो आपको इजीली समझाने के लिए मैंने एक एक्सेल बनाया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और इसमें जानते हैं आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेटर होगा, न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर 0 से लेके 15 लाख तक की इनकम मेंशन कर रखी है, और येलो पोर्शन में आपको जो दिखाई दे रहा है वो है ओल्ड टैक्स रिजीम, और ब्लू पोर्शन में आपको जो दिखाई दे रहा है वो है आपका न्यू टैक्स रिजीम। लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा बेटर है इसमें से, या फिर दोनों ही बेटर। जैसे हम यहाँ पे अब शुरू करते हैं, अगर आपकी सैलरी 2,40,000, उसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सरकार की तरफ से, कि मतलब स्टार्टिंग के 50,000 की आपको छूट मिली है, उस पर कोई टैक्स नहीं, तो आपका जीरो टैक्स बनता है ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी आपका जीरो टैक्स बनता है। तो आप कोई भी टैक्स रिजीम चूज करो, आपके लिए दोनों ही बेनिफिशियल है। थोड़ी सैलरी बढ़ाते हैं, 2,70,000 पे आते हैं। अगेन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, कोई डिडक्शन नहीं है। ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से जीरो टैक्स, और न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से भी जीरो टैक्स। थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाते हैं सैलरी को। अब हमारी सैलरी हो गई है 4,80,000। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 50,000 का डिडक्शन, आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है 4,30,000, और उस पर जीरो टैक्स, क्योंकि 5 लाख से कम है तो आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी 50,000 का डिडक्शन, 4,30,000 टैक्सेबल इनकम और जीरो टैक्स। तो आप कुछ भी चूज करिए। अब सीधा हम जंप मारते हैं 5,80,000 पे। 50,000 का डिडक्शन, आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है 4,80,000, जीरो टैक्स ऑन ओल्ड रिजीम। सेम इन न्यू टैक्स स्लैब 5,30,000 आफ्टर 50,000 डिडक्शन एंड जीरो टैक्स। अब आते हैं 5,80,000 पे। इस पे आपकी डिडक्शन हुई 50,000 की स्टैंडर्ड। अब इसमें मान के चलते हैं कि आपने अपने एक्सपेंसेस दिखाए हैं 50,000। इट कैन बी एन एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ बेनिफिट्स, इट कैन बी योर इन्वेस्टमेंट इन पीएफ और एनी अदर इन्वेस्टिंग ऑप्शन। 50,000 की डिडक्शन दिखाने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है 4,80,000, तो आपका टैक्स बनता है जीरो। न्यू टैक्स रिजीम में आए तो भी 50,000 की डिडक्शन है। अब इसमें आपकी टैक्सेबल इनकम 5,30,000 है, लेकिन तब भी आपका टैक्स जीरो बन रहा है, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। जंप करते हैं सीधा 8 लाख। 8 लाख पे जब हम आते हैं, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन इन ओल्ड टैक्स रिजीम। अब ये मानते हैं कि हमने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर कोई एक्सपेंस दिखाया लाइक हाउस रेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस। 2 लाख का दिखाने के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम बनती है 5,50,000। उसमें 22,500 का आपका टैक्स बनता है, जो कि ओल्ड रिजीम के हिसाब से। अब यही सेम अमाउंट 8 लाख अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में देखें, तो आपकी टैक्सेबल इनकम रहेगी 7.5 लाख, क्योंकि सिर्फ 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन दिख रहा है, और उसके हिसाब से आपका टैक्स बनता है 30,000 में। तो आपके लिए इस केस में ओल्ड रिजीम बेटर रहेगी। अब जंप करते हैं 10,50,000 पे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। इसमें हम थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट को या एक्सपेंसेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं। जूम करके चलते हैं कि इस बार हमारी जो डिक्लेरेशन अमाउंट है वो है 2,50,000। अब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है 7,50,000, जिसके हिसाब से आपका टैक्स बनता है 37,500 इन ओल्ड टैक्स रिजीम। वहीं अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, तो 10,50,000 में 50,000 का डिडक्शन और 10 लाख आपका नेट टैक्सेबल इनकम, जिसपे आपका 60,000 का टैक्स बनता है। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें ओल्ड टैक्स रिजीम में 37,500 और न्यू टैक्स रिजीम में 60,000, डेफिनेटली ओल्ड टैक्स रिजीम इज द वन विच इज गोइंग टू गिव बेनिफिट। बात करते हैं 12 लाख से ऊपर वालों की, 14 लाख और 15,50,000। 15,50,000 की बात करते हैं। इस बार हमारी क्योंकि अर्निंग ज़्यादा है, तो हम इन्वेस्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाई है 4 लाख, इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंसेस। डिडक्शंस दिखाने के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम बनती है 11 लाख अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। हमारी टैक्सेबल इनकम बनती है 15 लाख नेट। अब दोनों में आपका टैक्स कितना बनता है? ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका टैक्स बनता है 1,42,500, 1,42,500 वर्सेस 1,50,000 इन न्यू टैक्स रिजीम। तो यहाँ पे भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि हमें कौन सी टैक्स रिजीम में फायदा होने वाला है।
मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि हमें अपनी डिडक्शंस दिखानी कैसे हैं, हमारी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कर सकते हैं और हम अपना टैक्स जीरो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 6,50,000 तक की बात की जहाँ पे हमारे जीरो टैक्स बन रहा था इन ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम बोथ। बट एक्चुअली में देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जिनकी सैलरी 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख भी है और वो जीरो टैक्स पे कर। तो यहाँ हमने समझा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ायदा है या फिर न्यू टैक्स रिजीम में। अगर आप इन्वेस्ट करते हो या रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेस्ट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग पीएफ में, टैक्स सेविंग एफडीज में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके या फिर अपना हाउस रेंट दिखाकर टैक्स में रिलीफ पा सकते हो। आई होप कि आपको इस वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन मिली आपके बेटर डिसीजन मेकिंग में काम आए। मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा। टिल देन स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा।